आई होप आप सही बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी तैयारी काफ़ी शानदार तरीके से चल रही है। आज हम लोग करने वाले हैं सिविल कोड, बिहार सिविल कोड के प्रैक्टिस सेट नंबर कितना, छठा। इससे पहले 5 सेट ऑलरेडी अपलोडेड है। जिन लोगों ने नहीं देखा एक बार जाकर चैनल पे विजिट जरूर कर लें। ठीक है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता है कि प्रैक्टिस सेट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए बिना बात की देरी किए हम लोग करते हैं टेस्ट सेट के छठा पार्ट। ठीक है, चलिए। किस विकल्प में मुहावरा और उसका अर्थ सुमेलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? कलम का ना रुकना, लिखते ही रहना, एकदम सही बात है। कलम का साई, कलम को तोड़ने वाला, यही सबसे क्या है, सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन बी, कलम दान देना, लिखने की नौकरी देना, एकदम सही बात है ये भी। ठीक है, कलम ना उठ सकना, लिख ना सकना, एकदम सही। तो कौन सा हो गया, सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन बी। चलिए आगे। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। सही वर्तनी वाला शब्द का चयन कीजिए। दीक्षा का सही स्पेलिंग का क्या होगा? तो ये होगा ऑप्शन डी। कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? मतलब एक दूसरे का विलोम सुमेलित नहीं है। यौगिक का अयौगिक, एकदम ये क्या है, सही है। ठीक है, लचकीला का कड़ा सही है। यौवन का वार्धक्य सही है। योगी का वियोगी नहीं, योगी का वियोगी एकदम ये समानार्थी शब्द है, याद रखिएगा। ठीक है, योगी और वियोगी समानार्थी शब्द है। तो ऑप्शन डी क्या हो गया, सुमेलित नहीं है। विलोम उल्टा होना चाहिए था। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए, अनाथाश्रय में डैश रहते हैं, तो अनाथाश्रय में कौन रहते हैं? तो अनाथ बच्चे रहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी। विभूति का पर्यायवाची शब्द क्या? विभूति का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा? तो संपदा, विभूति का संपदा। और इसके जगह और क्या हो सकता है? संपदा नहीं होगा तो ऑप्शन में क्या हो सकता है? धन भी हो सकता है। धन की जगह और क्या हो सकता है? धन की जगह दौलत, जिसको आप लोग बोलते हो, दौलत भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिए। चलिए, आकाश को चूमने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो आकाश को चूमने वाला को क्या बोलते हैं? गगनचुंबी, ऑप्शन सी। ट वर्ग का उच्चारण किया जाता है, तो ट वर्ग का उच्चारण किस में किया जाता है? तो मूर्धन्य वर्ण में किया जाता है। अब देखिए, ये चीज़ आपको याद रखने की चीज़ें हैं। ठीक है, मूर्धन्य वर्ण, वत्सर्य वर्ण, तालव्य वर्ण, कंठ्य वर्ण, ठीक है, इस टाइप के 9 वर्ण होते हैं। तो 9 कैटेगरी का 9 वर्ग टाइप का होता है। तो मूर्धन्य में आता है कौन सा? ट आता है। ट के साथ साथ क्या आता है? ट भी आता है, ठ भी आता है, ड भी आता है। ठीक है, ढ भी आता है, न भी आता है, मूर्धन्य स भी आता है, और कौन सा? री भी आता है। ये सब क्या है? मूर्धन्य क्या है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तालव्य का कौन सा हो? तालव्य में कौन कौन आता है? च, छ, इस टाइप के आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, और कंठ में कौन कौन सा आता है? अ, आव, ठीक है, अ, आ, क, ख, ठीक है, क, ख, ग, इस टाइप से आते हैं। तो ये 9 टाइप के होते हैं। तो आपको याद रखने की चीज़ है, आप व्याकरण जरूर पढ़ें। ठीक है, आप एक एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका क्या हो गया, टॉप किस वर्ग का है? तो मूर्धन्य का, ऑप्शन ए। चलिए आगे। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? तो रूढ़ शब्द कौन सा? तो शब्द 3 टाइप के होते हैं। शब्द किसके हिसाब, रचना के हिसाब से 3 टाइप के होते हैं, रूढ़, योगी और योग रूढ़। तो रूढ़ शब्द इसमें से कौन सा है? तो रूढ़ शब्द कौन सा? कमल, ऑप्शन डी। ठीक है, रूढ़ क्या होता है? जब 2 शब्दों को तोड़ते हैं, कमल को तोड़िएगा तो आप इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। रचना के हिसाब, चलिए आप बता ही रहे तो इस तरीके से समझिए। शब्द जो है ना, रचना के हिसाब से 3 टाइप के हैं। कौन कौन से हैं? रूढ़ है, यौगिक है, और कौन सा है? योग रूढ़ है। ठीक है, योग रूढ़, सुन लीजिए, दिमाग से याद रखिएगा। रूढ़ को जब तोड़िएगा शब्दों को, ठीक है, तो उसका कोई निरर्थक शब्द निकलेगा, कोई शब्द नहीं निकलेगा। यौगिक को जब 2 शब्दों को जोड़िएगा, ठीक है, तो एक नया शब्द बन जाएगा। ठीक है, तो उसका मीनिंग कुछ अलग निकलेगा, एक नया शब्द बनेगा। और योग रूढ़ में जब 2 शब्दों को जोड़िएगा तो कहने का मतलब वो कुछ एक नया शब्द, उसके बदले में एक तरीके से बोलिए, साधारण अर्थ को छोड़ करके विशेष अर्थ को बताएगा। कौन? योग रूढ़। इन चीज़ों को याद रखिए। ठीक है, जैसे आप देखिए, रूढ़ का तो ऑलरेडी आपको यहाँ ऑप्शन से पता चल गया। ठीक है, योग रूढ़ का कौन सा? राजपुत्र, राज प्लस पुत्र, क्या हो जाता है ये? राजपुत्र। समझ गए, 2 अलग अलग शब्द हैं लेकिन जोड़े तो एक अलग शब्द बना, जिसको समझ में। योग रूढ़ में जैसे, योग रूढ़ में जस्ट आगे में कहने का मतलब है चक्रपाणी, चक्र को धारण करने वाला विष्णु। समझ गए बात को? तो योग रूढ़ हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं।
निम्नलिखित में से योग रूट शब्द चुनिए। अब देखिए यहीं पे आ गया योग रूट शब्द, तो कौन सा होगा? चक्रपाणी। ठीक है, ऑप्शन बी। ये चक्रपाणी किसको बोलते हैं अपने लोग? भगवान विष्णु को, जो कि चक्र धारण करते हैं। तो इस तरीके से नहाया धोया शब्द में कौन सा समास है? नहाया धोया शब्द में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। ठीक है, नहाया धोया जो इस जगह और भी क्या क्या हो सकता है? कौन कौन? भला बुरा, ये भी क्या है? द्वंद्व समास है। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। थोड़ा बहुत, ठीक है, ये भी द्वंद्व समास है। तो इन चीज़ों को याद रखिए। चलिए, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान को भरें। जब कोई मर्यादा को डैश जाता है तो अपनी डैश को होता है। जब कोई अपनी मर्यादा को क्या लांग जाता है तो अपनी गरिमा क्या होता है? खो बैठता है। तो क्या हो गया? ऑप्शन बी। चलिए, यशोदा का संधि विच्छेद करें। आप बोल रहा है यशोदा का संधि विच्छेद, तो यशः प्लस दा, यशोदा, ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए जिससे त्याग देना उचित हो। जिससे त्याग देना उचित हो तो उसको त्याज्य बोलते हैं। ऑप्शन बी। निम्नलिखित शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो अब प्रज्वलित का शुद्ध शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन डी, प्रज्वलित का शुद्ध शब्द। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहना। किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहना क्या बोलते हैं? अतिशयोक्ति। ठीक है, अतिशयोक्ति, अति मतलब बहुत ज़्यादा। ठीक है, अतिशयोक्ति। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है के लिए क्या कहते हैं? जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं उसको क्या बोलते हैं? विपत्निक। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए, मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ। क्या बोल रहा है? मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ लेकिन मुझे फेंको मत। यह उक्ति किस रचनाकार की? तो ये किसकी है? धर्मवीर भारती की रचना की। एक्चुअली में वास्तव में बात क्या है तो धर्मवीर भारती की एक कविता है, टूटा पहिया। क्या है कविता का नाम? कविता का शीर्षक है टूटा पहिया। ये महाभारत में जो अभिमन्यु की कहानी है ना उससे प्रेरित हुआ है। ठीक है, टूटा पहिया। ठीक है, और धर्मवीर भारती द्वारा लिखित है, तो इसी से जुड़ा हुआ है। चलिए ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है को चुने। छात्र अपने अध्यापक को अभिनंदन पत्र प्रदान किया कोई त्रुटि। अब देखिए इसमें कहाँ पे गलती, कहाँ पे? तो गलती कहाँ पे? देखिए, छात्र ने अपने अध्यापक को अभिनंदन प्रदान किया नहीं, क्योंकि छात्र छोटा है, शिक्षक बड़े हैं। ठीक है, तो जब शिक्षक बड़े होते हैं तो उसको प्रदान किया नहीं जाता है, दिया जाता है। ठीक है, याद रखिए, जब बड़े छोटे को देते हैं तब प्रदान किया जाता है, जब छोटे बड़े को देते हैं तब वो दिया जाता है। तो कहाँ पे गलती हो गई? तो ऑप्शन सी हो गया। चलिए आगे देखते हैं। दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनिए। विलोम उल्टा शब्द। मुनाफा का क्या होता है? उल्टा नुकसान होता है। ऑप्शन ए। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में उस विकल्प को चुनिए जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। पगड़ी उछालना, आप लोग सुनते होंगे शादी विवाह के टाइम में पगड़ी उछालना, किसी का पगड़ी उछालना मतलब उसका अपमानित करना। ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के। अब इंग्लिश लैंग्वेज में बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, इसका सही मीनिंग क्या होगा? रिकमांड। रिकमांड मतलब होता है अनुशंसा करना। क्या होता है? अनुशंसा करना। ठीक है, तो अनुशंसा क्या होगा? अप्रूव कर देना। ऑप्शन सी। चलिए सब्स्टिट्यूशन। अब सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है आपको पता है? तो क्या स्थान या बदलना, जगह बदलना। ठीक है, तो क्या होगा? एक्सचेंज। ऑप्शन सी। सस्टेन का मतलब क्या होता है? वर्ब के रूप में कायम रखना। क्या होता है? कायम रखना। तो इसकी जगह क्या होगा? सपोर्ट। सपोर्ट कायम रखना। ऑप्शन बी। चलिए आप देखते हैं गिवन वर्ड में आप एक शब्द बोलता है, इसके बदले में पूरे वर्ड के बदले में एक शब्द क्या बोला जाता है? वन हु इज ए ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, जो बुक को बहुत ज़्यादा प्यार करता है। कौन? पुस्तक प्रेमी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? पुस्तक प्रेमी। बिब्लियोफिल। ऑप्शन ए। ठीक है, जेनोफिल क्या होता है? ये मरुरागी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये चीज़ दिमाग में रखिएगा। पेडोफिल क्या होता है? ये बाल प्रेमी होता है। चलिए, द यंग वन ऑफ ए शीप। द यंग वन ऑफ ए सी, इसका मतलब क्या हुआ? तो लैम मतलब भेड़ का बच्चा। ठीक है, भेड़। लैम मत क्या होता है? भेड़ का बच्चा। ठीक है, किड मतलब मनुष्य का छोटा बच्चा को बोलते हैं। क्यों किसको बोलते हैं? पशु के छोटे बच्चे को, गाय के बच्चे को शावक बोलते हैं। क्यों? ठीक है, किटन किसको बोलते हैं? बिल्ली के बच्चे को। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं। ए ग्रुप ऑफ पीपुल स्पेशली ट्रेडर्स और पिलग्रिम्स ट्रैवलिंग टुगेदर अक्रॉस ए डेजर्ट में ट्रैवल कर रहा है। किसके साथ? स्पेशली ट्रेडर्स और पिलग्रिम्स।
टुगेदर अक्रॉस द डेजर्ट में, ठीक, तो किसको बोलते हैं, उसको कारवां बोलते हैं, ठीक है, जिसमें क्या होता है यात्री के साथ साथ पशु भी साथ चलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको कारवां बोलते हैं। चलिए आगे, अब अपोजिट मीनिंग बोल रहा है आपको, अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड, तो डिविंडल का अपोजिट क्या हुआ, डिविंडल का क्या होता है, धीरे धीरे कम होना, ठीक है, धीरे धीरे कम होना, तो इसका उल्टा क्या हो गया, तो इंक्रीज बढ़ना, इसका क्या होता है, धीरे धीरे कम होना, ठीक है। चलिए डोरमेंट, डोरमेंट का क्या होता है, सुस्त, डोरमेंट का मतलब क्या होता है, सुस्त, इसका अपोजिट क्या होगा, एक्टिव, ऑप्शन डी। चलिए गैरिश, गैरिश का क्या होता है, भड़कीला, गैरिश का मतलब भड़कीला, इसका अपोजिट क्या होगा, अपोजिट होगा क्या, ड्राई, नीरस, क्या होता है, नीरस। चलिए सामान्य जिसको, चलिए अब देखते हैं आइडोजम फ्रेज को लेकर के, इफ़ यू रीड बिटवीन द लाइन्स यू विल अप्रिसिएट व्हाट ही राइट्स, तो कहने का मतलब है छिपे रहस्य को निकालने वाली बात को, रीड बिटवीन द लाइन, लाइन में से बात को निकालना, तो क्या हो जाएगा, नो व्हाट द राइटर्स थिंक्स, ऑप्शन सी। चलिए आगे, ही इज ए कट, ही इज ए कट अबव ऑल द अदर बॉयज इन द ग्रुप, कहने का मतलब है से बेहतर होना, ये कट अबव ऑल अदर बॉयज मतलब सभी बच्चों के ग्रुप में से कुछ बेहतर होना, उसको क्या बोलते हैं, रैदर सुपीरियर टू, ऑप्शन डी। एज सुन एज द पुलिस अराइव द बैंक रॉबर्स शोड द वाइट फ्लैग, कहने का मतलब आत्मसमर्पण कर देना, सरेंडर, ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं, आप देखिए फिल इन द ब्लैंक्स, करेक्ट सबको भरना। अनटिल रिसेंटली द विलेज वुमेन डैश वाटर फ्रॉम द कॉमन वेल और हैंड पंप्स बट नाउ दे हैव ए वाटर टैप्स, कहने का मतलब इसको भर कर लाने के लिए, ठीक है, बाहर जाकर के लाना पड़ता है, तो उसको क्या करते हैं, फेस्ट बोलते हैं, ऑप्शन सी। आई लाइक टू गो ऑन ए ट्रिप विथ राहुल एज ही इज चीयरफुल एंड, चीयरफुल एंड क्या, चीयरफुल एंड है, तो चीयरफुल एंड, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, तो इजी गोइंग, ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए द फार्मर्स इन दिस विलेज, द फार्मर्स इन दिस विलेज डैश देयर फील्ड्स विथ वाटर फ्रॉम द रिवर, तो क्या हो जाएगा, इरीगेट, फार्मर विलेज में क्या, इरीगेट मतलब सींचना होता है, खेत को सींचना। इलेक्ट्रिक गैजेट्स मेक हाउस चोर्स, क्योर्स क्या, कन्वीनियंट, क्या बोलता है, इलेक्ट्रिक गैजेट क्या करता है, घर को क्या होता है, कन्वीनियंट मतलब एक तरीके से बोले तो आसान कर देता, ऑप्शन डी। व्हेन पेशेंट रिकवर्ड ही वाज डैश फ्रॉम द हॉस्पिटल ही वाज डिस्चार्ज, ऑप्शन बी। चलिए डायरेक्शन, मिस स्पेल्ड चुनना कि गलत स्पेलिंग को चुनना, तो इसमें से कौन सा है, तो डिक्शनरी, डिक्शनरी में देखिए स्पेलिंग क्या है, NEARY नहीं होता है, NARY होता है, क्या होता है, ARY होता है डिक्शनरी में, तो ये याद रखिएगा, तो ऑप्शन सी हो गया मिस स्पेल्ड। अब 39 में क्या है, तो इसमें मिस स्पेल्ड कौन, एनिवर्सरी, देखिए एनिवर्सरी का गलत स्पेलिंग लिखा है, ANNI होता है, ANNIVERSARY होता है, तो याद रखिए, तो ऑप्शन डी मिस स्पेल्ड है। आगे देखते हैं 40 में कौन सा मिस स्पेल्ड है, तो आपको पता है इरेटिक, इरेटिक ऐसे नहीं होता, क्या होता है, ERR होता है, ATIC, समझ में आ गया, तो ऑप्शन डी गलत है। अब आगे देखते हैं जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स को लेकर के, भारतीय अर्थव्यवस्था है, भारतीय अर्थव्यवस्था आपको पता है, हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो ऑप्शन डी। चलिए आगे, मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता क्या है, तो मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता क्या होती है, तो पशुओं का पालन और फसलों की खेती एक साथ करते हैं, ठीक है, किसी न किसी से उसकी इनकम होती रहे, ठीक है, नुकसान में ना रहे, मतलब किसान कर्ज में ना रहे। चलिए पलासी के युद्ध के में, अब क्या बोल रहा है, पलासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था, तो सबसे पहली बात तो पलासी का युद्ध आया, तो पलासी का युद्ध हुआ क्या था, 1757, ठीक है, ये चीज़ याद रखिए, कब कभी कभी डेट भी पूछ लेता है, तो कब, 23 जून को हुआ था, 23 जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था, तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, याद रखिएगा, ऑप्शन बी। और एक पूछ लेता है बक्सर का युद्ध, ये भी याद रखिएगा, बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 ईस्वी में, ठीक है, तो ये चीज़ ये भी दिमाग में रखना। चलिए उस समय इसका नेतृत्व कौन किया था, हेक्टर मुनरो। चलिए भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, जिन्हें राष्ट्रपति के चुनाव में द्वितीय वरीयता मतगणना द्वारा राष्ट्रपति चुना गया था, द्वितीय मतगणना द्वारा राष्ट्रपति चुना गया था, तो किसको चुना गया था, तो BB गिरी जी को चुना गया था, कौन, BB गिरी को, ठीक है, तो ऑप्शन बी, कब, 1969 के टाइम पीरियड, तो ये चीज़ दिमाग में रखिएगा।
चलिए आगे देखते हैं। सांगपो और दिहांग किस नदी के अन्य नाम है? सांगपो और दिहांग किस नदी के अन्य नाम है? तो किसका है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का, ऑप्शन है। ठीक है, सांगपो कहाँ बोला जाता है? तो सांगपो बोला जाता है तिब्बत में। किसको? ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो बोलते हैं। दिहांग कहाँ बोलते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश से होते हुए, ठीक है, तिब्बत होते हुए, अरुणाचल प्रदेश होते हुए इंडिया में, अरुणाचल प्रदेश से इन करती है इंडिया में। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। और बांग्लादेश में क्या बोलते हैं? बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या बोलते हैं? बांग्लादेश में जमुना, यमुना नहीं, जमुना। ठीक है, यमुना नदी हमारे के आगरा में, ठीक है, आगरा के किनारे ताजमहल, ये जमुना है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे। रासलीला या ओसम लाई चारवा त्यौहार किस राज्य का है? तो किस राज्य का है? तो आपको पता है किसका? मणिपुर के लोगों का, ऑप्शन सी। श्वेतलिंग कब संबंधित है? श्वेतलिंग कब किससे संबंधित है? टेबल टेनिस से, ऑप्शन डी। काली मुद्रा, ब्लैक मनी क्या है? ये तो आप अच्छे से जानते होंगे। ब्लैक मनी क्या है? अवैध आय है जिस पर आयकर नहीं दिया गया है, ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं। महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? कब बने थे? 1924 ईस्वी में, ऑप्शन सी। कहाँ पे? तो बेलगांव में। कहाँ पे? बेलगांव। पूछ लेता है जगह का भी नाम, बेलगांव। ठीक है, अब कौन सा सेशन था? तो 40वां सेशन था, याद रखिएगा। आईएनसी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का 40वां सेशन था। तो ये चीज़ दिमाग, आईएनसी के लोग ऑलरेडी वीडियो ले चुके हैं, एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से हर क्वेश्चन आपको आईएनसी के अटैम्प्ट हो जाएंगे आपके। ठीक है, चलिए आगे। बंगाल का विभाजन हुआ। अब बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो आपको ही पता, 1905 ईस्वी में। इतनी बात तो आपको याद है, लेकिन कब हुआ था? तो 19 जुलाई के टाइम हुआ था। 19 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन हुआ था। पूछ लेगा उस समय का कौन था वायसराय? तो लॉर्ड कर्जन। कौन था? लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन का टाइम पीरियड, इतना चीज़ याद रखिए। बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था? 1911 ईस्वी में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन रद्द हुआ था। तो क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है, याद रखिएगा। चलिए, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा है। राज्यसभा का सदस्य तो मिनिमम कितना? 30 साल, ऑप्शन बी। ठीक है, लोकसभा का मेंबर बनने के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए 25 साल। किसका? लोकसभा का। ठीक है, ये चीज़ दिमाग में रखिएगा। चलिए आगे। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार निम्न में से कौन सा पीएम गति शक्ति अंतर्गत आर्थिक विकास के 7 इंजनों में से एक नहीं है? 7 इंजनों में से एक नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो संचार नहीं है, ऑप्शन डी। राष्ट्रमंडल के 2022 में भारत का रैंक क्या रहा? तो राष्ट्रमंडल के 2022 में भारत का रैंक क्या था? चौथा रैंक था, ऑप्शन डी। चलिए, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो जिला के न्यायाधीश की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल करते हैं, ऑप्शन ए। चलिए आगे। लोकायुक्त की स्थापना, अब देखिए क्वेश्चन क्या है। लोकायुक्त की स्थापना भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में हुई? तो भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में हुई? तो महाराष्ट्र में हुई। ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा, कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है उड़ीसा को लेकर के। देखिए, उड़ीसा में पारित हुआ था कानून, समझिए बात को, 1970 ईस्वी में। ठीक है, लेकिन इसको लागू किया गया था कब? तो उड़ीसा में लागू किया गया 1983 ईस्वी में। ठीक है, इन चीज़ों को याद किए। पारित किया गया था उड़ीसा में बहुत पहले ही, लेकिन लागू किया गया 1983 में। लेकिन महाराष्ट्र में कब हुआ ये? 1971 में। क्या कर दिया? ये लागू कर दिया। तो इस तरीके से समझिए, लागू कर दिया, तो इस तरीके से समझिए। तो सबसे पहले कौन? महाराष्ट्र हुआ, ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं। धातुएं विद्युत का चालन क्यों करती है? धातुएं विद्युत का चालन क्यों करती है? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, ऑप्शन सी। शक्ति का विमीय सूत्र ml2T-3, ऑप्शन ए। चलिए, मूत्र का असामान्य घटक कौन है? तो कौन सा है? एल्ब्यूमिन। ठीक है, ऑप्शन सी। प्राकृतिक रबर का वल्कनीकरण करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सी? गंधक के साथ गर्म करना, ऑप्शन ए। एक फ्यूज तार कैसा होना चाहिए? एक फ्यूज का तार कैसा होना चाहिए? उच्च प्रतिरोधी होना चाहिए और निम्न गलनांक वाला होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन डी। अब चलिए, मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन आपको पता है, ये आप प्रैक्टिस करने का आपका है। इसमें टाइमिंग बहुत लगती है वीडियो बनाने में, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, बोरिंग हो जाएगी। ठीक है, चलिए आप प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, बाकी हम लोग करते हैं बेसिक कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन। ठीक है, तो बेसिक कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन को करने के लिए आपको पता है 15 क्वेश्चन यहाँ से पूछ जाते हैं। तो कंप्यूटर साइंस भी आप प्रॉपर तरीके से तैयार जरूर कर लीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं, हम कोशिश करते हैं पूरी प्रैक्टिस को आपको हम कराते रहें। चलिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार डैश के द्वारा किया गया था? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार किसने किया था? जेम्स ग्लोसलिन। किसने? जेम्स ग्लोसलिन, ऑप्शन ए। चलिए आगे। सीडीएमए का पूर्ण रूप क्या? तो सीडीएमए का पूर्ण रूप क्या है? तो कोड
कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ऑप्शन सी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या बोल रहा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी बताइए। शॉर्टकट कुंजी क्या है, कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस भी, ऑप्शन सी। चलिए, कंप्यूटर के लिए निम्न में से कौन सा डिजिटल इनपुट डिवाइसेस या उपकरण है, तो कौन सा है, डिजिटल कॉर्मीटर भी है, माइक्रोफोन भी है, स्कैनर भी है, ये सभी के सभी, ऑप्शन डी। चलिए, बिग डेटा के मुख्य घटक क्या है, बिग डेटा का मुख्य घटक कौन सा है, तो मैप रिड्यूस भी है, HDFC भी है, यारन भी है, ये सभी के सभी है। HDFS है, ठीक है, HDFC बैंक मत समझिएगा, HDFS है। कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है बोल रहा, A@, ये नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर घटक, कौन सा कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर घटक है बोल रहा, तो कौन सा, प्रोग्राम, कौन सा है, प्रोग्राम, ऑप्शन सी। संचार नेटवर्कों में अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करने के लिए कब अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना की गई थी, कब की गई थी, 1865 ईस्वी में, ऑप्शन बी। कंप्यूटर शब्दावली में MIPS क्या बोल रहा है, MIPS का अर्थ क्या है, MIPS का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो MIPS का क्या होगा, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, ऑप्शन बी। IBM 370 किस पीढ़ी का कंप्यूटर था, तो किस पीढ़ी का कंप्यूटर था, तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर था, ऑप्शन डी। कुकी है, कुकी क्या है, तो कंप्यूटर में वेबसाइट जहां जाकर जमा होती है, ऑप्शन बी। चलिए आगे, टेलीफोन वायरिंग पर क्या बोल रहा है, टेलीफोन वायरिंग पर उच्च इंटरनेट गति प्रदान करने वाली तकनीक को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, ADSL बोला जाता है, क्या बोला जाता है, ADSL, ऑप्शन डी। एक्सेल में दाईं और सक्रिय सेल के साथ चयनित सेल को भरने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो किसका किया जाता है, कंट्रोल प्लस R का किया जाता है, ऑप्शन ए। MS पावर पॉइंट में अधिकतम जूम कितने प्रतिशत हो सकता है, तो MS कितना, 400% तक, ऑप्शन सी। और पेन ड्राइव का आविष्कार क्या बोल रहा है, पेन ड्राइव जो कि आप रेगुलर कहीं भी लेके चल जाते हो, पेन ड्राइव का आविष्कार IBM द्वारा वर्ष डैश में किया गया था, तो कब किया गया था, 1998 में किया गया था, ऑप्शन डी। तो ये थे आपके प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का पूरा सॉल्यूशन। आई होप ये सॉल्यूशन आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ करके चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।